चंपावत बाईपोल इलेक्शन, सीएम धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी भरेंगी हुंकार। काफी सोच विचार के बाद नाम हुआ है फाइनल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नाम किसका फाइनल हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। बीजेपी ने उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर सीएम धामी के नाम का ऐलान किया है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि शायद आप सभी को इसकी जानकारी होगी। अब उनके खिलाफ कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। कांग्रेस ने उतारा है निर्मला गहतोड़ी को, मैदान में अब उतार दिया है। अब सोचने वाली बात होगी, क्या निर्मला गहतोड़ी सीएम धामी को टक्कर दे पाएंगी? बीजेपी ने उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस काफी सोच विचार करने के बाद सीएम धामी के खिलाफ लड़ने वाली प्रत्याशी की घोषणा की है। कांग्रेस ने सीएम धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। आखिर कौन है निर्मला गहतोड़ी? सबसे बड़ी बात आपको यह भी जानने की आवश्यकता है, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी को उस मैदान में उतारने की कोशिश की है। निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलेक्शन है यह किसी परीक्षा से कम नहीं है। यह उपचुनाव है सीएम धामी के लिए, लेकिन यह किसी परीक्षा से कम नहीं। कारण यह है कि अगर धामी यहां से नहीं जीतते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, या फिर मैं ये कहूं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नियम के अनुसार सीएम धामी को 6 महीने के भीतर कहीं से भी चुनाव लड़ करके जीतना होगा, और सीट पर खाली किया कैलाश गहतोड़ी ने चंपावत सीट से अपनी सीट छोड़ी ताकि सीएम धामी वहां से लड़ सकें। तो कांग्रेस ने सीएम धामी के खिलाफ महिला उम्मीदवार को उतारा है। आखिर क्या कारण है, ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि सीएम धामी के खिलाफ एक महिला प्रत्याशी को उतारने के पीछे का उद्देश्य क्या है। क्या महिला हूं लड़ सकती हूं के नारे को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, या कुछ और भी योजनाएं हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की ये महिला जो उतारी गई हैं, क्या वो सीएम धामी को टक्कर दे पाएंगी? अपने आप में बड़ा सवाल होगा। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संकेत दिए थे कि पार्टी शुक्रवार तक प्रत्याशी का नाम तय कर सकती है। 4 मई को इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो हमने आपको खबर दे दी थी। चुनाव हारने के बाद सीएम धामी को बेशक एक बार फिर राज्य की कमान मिल गई है, लेकिन उसके लिए उपचुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। सीएम धामी को सीएम बने रहने के लिए उनका यह उपचुनाव जीतना बहुत ही जरूरी है। धामी के लिए चंपावत से जीते कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ दी थी। शायद उसी समीकरण के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने महिला को उतारा है। पार्टी के प्रदेश महासचिव कुलदीप कुमार के मुताबिक चंपावत उपचुनाव में नामांकन के दिन बहुत से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी जाएंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई प्रमुख नेता उस कार्यक्रम में, उस नामांकन के दिन मौजूद रहेंगे। उधर पार्टी के सूत्रों के मुताबिक नामांकन करने वाले दिन प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों एवं पार्टी पदाधिकारियों और कुमाऊं मंडल के तकरीबन सभी पार्टी विधायकों के जुटने की संभावना है। नामांकन वाले दिन धामी के समर्थन में पार्टी एक भव्य चुनावी सभा भी वहां पर करेगी, जिससे कि अधिक से अधिक वोटों का लाभ लिया जा सके। आयोग ने इस चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने यहां अपनी इतनी तैयारियां तेज कर दी हैं और साथ में पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि 11 मई तक नामांकन कर दिए जाएंगे और 31 मई को मतदान होगा और 3 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। इसका मतलब 3 मई को यह डिसाइड हो जाएगा कि चंपावत का विधायक कौन। और लेकिन सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं और भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चल रही है कि यह सीट एकदम, क्योंकि सीएम जब किसी सीट से लड़ता है, सीएम फेस किसी सीट से लड़ता है, तो जनता वहां पर कहीं ना कहीं सीएम की तरफ अपना झुकाव कर लेती है। और खासतौर पर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की भी रहनी है, भारतीय जनता पार्टी की ही रहनी है अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में देखें तो सुरक्षा के इंतजाम चुनाव आयोग ने कर दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात है, आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि जो चंपावत विधानसभा है उसका इतिहास क्या रहा है, वहां पर कौन कौन सी पार्टियां कब कब जीती हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर 2002, 2017 और 2022 में बीजेपी को जीत मिली।
हालांकि 2 बार कांग्रेस के हेमेश खरकवाल ने जीत दर्ज की थी। वे 2002 और 2012 में यहां से जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। वहीं 2007 में बीजेपी की बीना महाराणा यहां से विधायक चुनी गई थी। इसके बाद 2017 और 2022 में लगातार 2 बार कैलाश गहतोड़ी विजयी हुए। दूसरी बार विजयी होने के बाद उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, जहां से सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे। देखना यह होगा कि आगे वहां पर क्या क्या स्थितियां होती हैं। जो भी स्थितियां परिस्थितियां होती रहेंगी द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आपको लगातार मिलती रहेगी। बस आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।